गंगा जल से उसको साफ कर लें, उस फ्लोर को आप साफ कर लें और वहाँ पे हल्दी से श्री पीताम्बरा लिख दें। तो महिलाओं को अगर पीरियड्स आ जाते हैं नवरात्र के टाइम पे, तो वो कैसे अनुष्ठान कर सकती हैं, कैसे वो साधना कर सकती हैं जिससे माँ प्रसन्न रहे? तो जब तक आपको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, आपकी साधना फलित ही नहीं होगी। शव आरूढ़ है, शव पर बैठी हुई है, तंत्र का सर्वोच्च स्वरूप है, इनको ब्रह्मांड नायिका पराशक्ति बोलते हैं। तो इसीलिए इनकी साधना करने वाला सोने के समान ही चमकेगा। आचार्य जी, नवरात्रि की अगर मैं बात करूँ, नवरात्रि के 9 दिन माँ के लिए हम कौन से प्रसाद चढ़ाएं जिनसे वो प्रसन्न रहे? जो से 24 घंटे 365 दिन हजारों विपदाओं से बचाती है। आखिर में इस पॉडकास्ट में आप क्या विशेष एक रेमेडी ऐसे देना चाहेंगे जो व्यूअर्स शुरू से और आखिर तक इस पॉडकास्ट में बने हुए हैं? तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज पॉडकास्ट में बात होने वाली है माँ बगलामुखी को लेकर। आज का ये पॉडकास्ट बेहद खास आप सभी के लिए रहने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट के जरिए माँ की कृपा आप सभी के ऊपर होगी। आज हमारे जो गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट के, उन्हें आप लोग अच्छे से जानते हैं। उनकी रील्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वो बहुत ज़्यादा वायरल हैं। लोगों की पसंद रहती है कि हाँ, सर की रील्स देखनी है, सर के जो उपाय हैं, रेमेडीज़ है, वो हमें करनी है और हमारी लाइफ में बदलाव आएगा। आज का ये पॉडकास्ट जो रखा गया है, माँ बगलामुखी की उपासना के बारे में भी बात करेंगे, अनुष्ठानों के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसी रेमेडीज़ आपको दी जाएगी आचार्य जी द्वारा, जिन्हें कर आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो हमारे साथ जो हमारे गेस्ट है, मैं बात कर रहा हूँ आचार्य केशव दत्त जी की। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय माई। जय माई। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ एक बार फिर पॉडकास्ट में बैठे हैं। और शुरुआत जब पॉडकास्ट की करेंगे तो मेरा आचार्य जी पहला सवाल यही है आपसे, आप जब पॉडकास्ट करते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल बहुत अलग होता है। माँ की कृपा है या क्या है ऐसा जो आपका एनर्जी लेवल इतना हाई है, या कैसे आप अपने ऑरा को नेगेटिव ना रहते हुए उसको पॉजिटिव रखते हैं ताकि आप हमेशा लोगों को जागरूक कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो नवरात्र के उपलक्ष्य में ये हमारा पॉडकास्ट बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि माँ भगवती के अनुष्ठान पूजा पाठ हम नवरात्र में कैसे कर सकते हैं। जहाँ तक आपने ऑरा के बारे में पूछा है, ऑरा हमारी जो है वो यूनिवर्स, कॉस्मिक शक्ति जो है, ब्रह्मांड की जो पराशक्ति है, उससे कनेक्ट है। तो अगर आप किसी की साधना, पूजा पाठ, जप, अनुष्ठान करते हैं तो वो देवता आपको उस ऑरा के प्रभाव में रखता है। जैसे जो कृष्ण की साधना करेंगे उनकी ऑरा अट्रैक्शन वाली हो जाएगी, जो भगवती की साधना करेंगे, शक्ति की साधना करेंगे, उनकी ऑरा से एक अलग ही तेज आपको नजर आएगा। तो ऑरा को ठीक करने के लिए हजारों प्रयोग भी किया जा सकते हैं, काफ़ी सारी रेमेडीज़ भी हैं। लेकिन अगर आप सत्कर्म के मार्ग पे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, देवी देवताओं की साधना कर रहे हैं, आप किसी का अहित नहीं करते हैं, आपके मन में किसी के लिए चालाकी नहीं है, और आप धर्म का बोलते हैं ना, धर्मो रक्षति धर्म, कि धर्म पर आप चलेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ठीक है। तो अगर धर्म पे आप चल रहे हैं और आप अपने कुल देवी देवताओं का मान सम्मान करते हैं, और जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग आजकल एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि सूर्य ऐसे ठीक होता है, चंद्रमा ऐसे ठीक होता है। सबसे पहले उन्हें बताना चाहिए, सूर्य है पिता और चंद्रमा है माता। अगर आप माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, माता आपसे प्रसन्न है, पिता आपके व्यवहार से प्रसन्न है, तो सूर्य चंद्र आपके कभी खराब नहीं होंगे। तो ऑरा को क्लीन करने के लिए सबसे आपको इंटरनली आप अपनी सफाई करनी पड़ेगी, और वो सफाई होगी मंत्र जप से, चैंट करने से, स्विच वर्ड लिखने से नहीं होगी। आप कितने ही स्विच वर्ड लिख लीजिए पेन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ऐसा होना होता तो हम कोविड में, कोरोना में लाखों लोगों को बचा पाते। स्विच वर्ड बताने से, हाथों पे लिखने से किसी की लकीरें चेंज होने वाली नहीं है। जो प्रारब्ध आप लेकर आए वो प्रारब्ध आपके साथ रहेगा। आप ऊपर वाले की साधना करके, जप करके, नाम स्मरण करके उस प्रारब्ध की पॉलिश कर सकते हैं, अर्थात उसको चमका सकते हैं। प्रारब्ध आपका वही रहेगा जो आप लेकर आए हैं। आचार्य, जैसा आपने अभी बात करी है स्विच वर्ड की, मैं टॉपिक्स पे जाऊंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इसी को ही क्लियर कर लेता हूँ कि दर्शक जैसे पॉडकास्ट देख भी रहे हैं, लोगों को ना भ्रमित किया जा रहा है कि आप स्विच वर्ड का चैंट कीजिए या अपने हाथों पे लिख लीजिए। यहाँ तक लोग कहते हैं कि सर पे भी आप लिखेंगे तो आपको जो अगर माइग्रेन किया, सर की प्रॉब्लम, दर्द की, वो भी ठीक होती है। तो ऐसा क्यों लोगों को भ्रमित किया जा रहा है? ज्योतिष तो एक विद्या लेके चल रहे हैं, वो तो लोगों को जागरूक करना चाहिए, लेकिन ये लोग भ्रमित क्यों कर रहे हैं? देखिए, कोई किसी को भ्रमित नहीं कर रहा है। आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं क्योंकि वो समस्याओं में फंसे हुए हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाँ, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, शादियां नहीं चल रही हैं। और आजकल आप देखो पाश्चात्य संस्कृति, मतलब थोड़ा सा आप देखिए वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस हो गया है। और दूसरा, ये कलयुग भी आ गया है।
जी। जब ब्रह्मा जी के सामने कलयुग नामक दैत्य प्रकट हुआ था तो उसने एक हाथ में अपनी जिह्वा पकड़ी हुई थी। अच्छा। अर्थात ये योग और भोग का समय नहीं है, ये भोग और भोग का ही समय चल रहा है। लोग स्वाद में जी रहे हैं, उनको भोग चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो भोगी बन गए हैं। तो जैसा जिसने बताया वो उसको ट्रायल करके देख रहे हैं। जी। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा प्लैनेट शुक्र, क्या वो 6 या 3 लिखने से ठीक हो जाएगा? बिल्कुल। अगर आप स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, अगर आप कन्याओं का सम्मान नहीं करते हैं, ठीक है, अब आपकी जन्मपत्री में शुक्र गलत बैठा हुआ है और स्त्रियों का, अपनी धर्म पत्नी का और जिस रिलेशनशिप में आप हैं उसका सम्मान नहीं करते हैं, आप 1 से लेकर 100 तक के वर्ड लिख लीजिए, शुक्र कभी ठीक नहीं होगा आपका। मेरे पास हजारों लाखों लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हम 1 साल से स्विच वर्ड्स लिख रहे हैं। स्विच वर्ड लिखने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को देवता को समर्पित करने से। अर्थात इसका मतलब ये है, अपनी लाइफ को स्विच करो आप। जी जी। जो आपकी लाइफ का स्विच है उसको ऑन करो, उसको गलत पथ से हटाओ और देवताओं की साधना में, देवी की साधना में लगाओ। इसलिए हमारे भारतवर्ष में इतने 30 त्योहार दिए गए हैं। कितने त्योहार हमारे यहाँ पे आते हैं आप देखिए। हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म में 4 रात्रियों का बहुत महत्व बताया गया है। अच्छा, कौन कौन सी रात्रि है? देखिए, एक है जन्माष्टमी, जिसको बोलते हैं मोह रात्रि। अच्छा। जन्माष्टमी पे सारे आकर्षण के प्रयोग होते हैं। जी। दूसरी है दीपावली, जिसको बोलते हैं काल रात्रि, धन प्राप्ति की सारी साधनाएं होती हैं। तीसरा हमारे यहाँ पर है शिवरात्रि, जो महारात्रि बोली गई है, और होली को बोला गया है दारुण रात्रि। इन 4 रात्रियों में जो साधना करता है वो देवता से कनेक्ट रहता है, उसे अकाल मृत्यु नहीं आती है और जीवन उसका राजाओं की तरह व्यतीत होता है। अच्छा। और साधना के लिए देखिए कितना समय, श्रावण मास का समय है जी। पितृपक्ष का समय आता है साधनाओं के लिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। और अगर हम माँ भगवती के साधक हैं, माँ बगलामुखी राजराजेश्वरी पीताम्बरा महामाई के साधक हैं, तो सबसे अच्छा तो नवरात्र का समय आता है। जब ऋतु चेंज होती है तो 2 नवरात्र आप सबको पता है, जैसे एक आते हैं चैत्र के नवरात्र जो गर्मी में आते हैं, अब आने वाले हैं शारदीय नवरात्र जो शीत ऋतु का प्रतीक होते हैं। अब मौसम भी चेंज होगा तो शारदीय नवरात्र में आप साधना कर सकते हैं। 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, एक माघ मास के गुप्त नवरात्र आते हैं, एक आषाढ़ के गुप्त नवरात्र आते हैं। तो आप डिवाइन से, कॉस्मिक पावर से, पराशक्तियों से, एनर्जी से कनेक्ट हो ताकि आप सोचें और काम हो जाए, आपकी सुनी जाए। आज कलयुग में क्या हो रहा है कि आप इतने अफर्मेशंस कर रहे हैं, इतने पोर्टल खुल गए हैं, लेकिन आपके कर्म ठीक नहीं है, आपका रास्ता ठीक नहीं है। आप 1 बजे रात्रि में सो रहे हैं, फिर आप चाहते हैं चंद्रमा भी आपका अच्छा हो जाए। आप 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उठ रहे हैं, सोकर स्नान नहीं कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपका सूर्य भी अच्छा हो जाए। जब तक आप दिनचर्या सही नहीं करेंगे, सूर्य, चंद्र, शनि, शुक्र, बुध, राहु, केतु कोई आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। आप कितने ही स्विच वर्ड पढ़ लीजिए या लिख लीजिए, इनसे कुछ नहीं होना, लोग बस कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आपकी जन्म पत्रिका में अगर काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, अगर आपकी जन्म पत्रिका में गजकेसरी योग है ही नहीं, आप कैसे गजकेसरी योग बना लेंगे? अगर आप प्रारब्ध से, पूर्व जन्म से कोई पाप कर्म करके आए हैं और आपको कोई कष्ट मिला है, दुख मिला है, अर्थात आपकी जन्म पत्री में बहुत अच्छे योग नहीं है, दुर्योग हैं, जी जी, तो कैसे आप उनको ठीक कर सकते हैं? आप भगवत कृपा प्राप्ति या नाम जप या फिर आप अपने गुरु सानिध्य में ही इसको ठीक कर सकते हैं, देवी देवताओं की साधना करके, अपने आराध्य इष्ट की साधना करके, तभी ये ठीक हो पाएगा। आचार्य, जैसे अभी नवरात्रि भी शुरू होने वाले हैं, तो नवरात्रि में माई की साधना कैसे की जाए कि माँ प्रसन्न हो जाए? देखिए, नवरात्र शुरू किया, अब तो नवरात्रों ने दस्तक दे ही दी है, तो भगवती की साधना बहुत सरल मन से, शांत मन से, शुद्ध मन से आप करें। अगर आप गृहस्थ में हैं और गुरु दीक्षा आपके पास नहीं है तो फिर आप भगवती की साधना बिल्कुल सात्विक तरीके से आप करें। आपको कोई भी तामसिक क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। क्योंकि आप लोग शमशानवासी नहीं हैं, आपके पास अघोर दीक्षा नहीं है, आप गृहस्थ, ज़्यादातर लोग गृहस्थ में हैं, और साधनाएं आप वो करें जिन साधनाओं को आप खुशी से, प्रसन्नता से करें और भगवती उसको ग्रहण करें जी। ठीक है, अब हम यहाँ माँ भगवती बगलामुखी की थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, त्रिविद्या, सिद्ध विद्या, पराविद्या, जिनको बोलते हैं राजराजेश्वरी पीताम्बरा बगलामुखी महामाई, वो कौन है? सबसे पहले आप ये जानिए, इनका नाम बगलामुखी क्यों पड़ा, विष्णु जी इनके पहले भक्त क्यों हैं, ये ब्रह्मास्त्र विद्या क्यों कहलाती हैं, ये विष्णु प्रिया शिव प्रिया क्यों है, राजनेता अभिनेता इनकी साधना क्यों करते हैं, ये पहले हमें जानना पड़ेगा। देखिए, माँ भगवती बगलामुखी क्यों है?
जब कृष्ण सांदीपनी आश्रम उज्जैन में अपनी शिक्षा दीक्षा ले रहे थे तो कृष्ण ने इनका आह्वान किया था महामाया रूप में, जब बकासुर वहाँ पे आया था। तो बकासुर के मुख में जाकर स्तंभित करने की वजह से श्री कृष्ण भगवान ने इनको सम्मान स्वरूप नाम दिया। बकासुर को स्तंभित करने वाली, बगुले को स्तंभित करने वाली माँ बगलामुखी हैं, क्योंकि बगले के मुख में जाके इन्होंने स्तंभित किया। जी जी। दूसरा बगले का मतलब क्या? ब्रह्मांड। बगलामुखी का मतलब ब्रह्मांड की सर्वोच्च नायिका, सर्वोच्च पराशक्ति, तंत्र की सबसे बड़ी अधिष्ठात्री देवी कालिका भी है, और ये कालिका का ही रूप है। और दूसरा पीत वर्णा है, ये स्वर्ण के समान चमकती हैं। ये पीले रंग की होने के कारण इनको पीताम्बरा या पीतवर्णा बोलते हैं। ब्रह्मास्त्र विद्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी कृपा से ही ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र देते हैं। ब्रह्मास्त्र किस किस के पास रहा? राम, रावण, कृष्ण, अर्जुन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम, कार्तिकेय, सबकी देवी हैं, आराध्या देवी हैं। दूसरा आपको समझना पड़ेगा कि माँ भगवती बगलामुखी इतनी प्रसिद्ध क्यों हो गई कलयुग में। एक ऐसा समय भी था कि माँ पीताम्बरा बगलामुखी के नाम से लोग थर थर कांपते थे। अभी आपने जैसे बात करी थी माँ का नाम पीताम्बर क्यों पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, माँ पीताम्बरा इसलिए पड़ा, ये नारायणी शक्ति है। विष्णु जी ने इन्हें प्रसन्न किया था त्रिपुर महासुंदरी की उपासना करके। जब मध्य या कंसासुर नाम का दैत्य आया था, विष्णु जी की सृष्टि में हड़कंप मच गया था, त्राहिमाम मच गया था। तब शंकर जी ने सुझाव दिया और विष्णु जी ने सौराष्ट्र में जाके कच्छ हरिद्रा सरोवर के आसपास इनकी साधना की थी। तब ये प्रकट हुई त्रिपुर महासुंदरी माँ कामाक्षी के आशीर्वाद से। तो विष्णु जी इनके पहले साधक हैं। विष्णु जी ने की सृष्टि इन्होंने बचाई। ग्रहों को ये गति और मति देती है, मतलब ग्रहों का जो डिपार्टमेंट है वो इनका है। ग्रहों का स्तंभन ये कर सकती हैं, ये ही कर सकती हैं ग्रहों का स्तंभन। तो कहने का मतलब ये कारण क्या है? नारायणी शक्ति हैं, पीत वर्णा है, ठीक है, विष्णु प्रिय है, शिव प्रिय है और ब्रह्मास्त्र विद्या है। तो इसीलिए स्वर्ण के समान चमकने वाली, बोलते हैं मध्य सुधाब्दि मणिमंडप रत्न विद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीतवर्णाम पीताम्बर भरण माल्य विभूषितांगी देवी नमामि धृतमुद्गर वैरी जीवाम जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परपीड्यंतीम गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बर अढ़याम दीपजम नमामि। ये इनका ध्यान है। हम 2 भुजा और 4 भुजा वाली ऐसी देवी जिनके एक हाथ में गदा है, दूसरे हाथ में मुद्गर है, शत्रु की जीवा लेकर वो शव आरूढ़ा है, शव पर बैठी हुई हैं। तंत्र का सर्वोच्च स्वरूप है, इनको ब्रह्मांड नायिका पराशक्ति बोलते हैं। तो इसीलिए इनकी साधना करने वाला सोने के समान ही चमकेगा। अच्छा, इसलिए ये पीताम्बरा है। इनकी साधना करने वाला आज कितने मंत्री, संतरी, नेता, अभिनेता, राजनेता, वकील, न्यायाधीश हैं जो माँ बगलामुखी की साधना जानते तक नहीं थे, अब इनके दरबारों में भीड़ लगी हुई है। माँ का प्रताप ऐसा है। आपके कर्म जो हैं वो शनिदेव देखेंगे। माँ तो अपने पुत्र को आशीर्वाद देगी, भगवती अपने पुत्र को आशीर्वाद देगी। तो नवरात्र में आप माई की समस्त तरह की सात्विक साधनाएं कर सकते हैं। 9 के 9 दिन इनके जप, पूजा पाठ, हवन आप करवा भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। जैसे आपने साधना की बात करी है, साधना और अनुष्ठान हर कोई नहीं कर पाता क्योंकि लोगों को एक तो सही नॉलेज नहीं है, तरीका नहीं पता होता। तो जो लोग करना चाहते हैं, नवरात्रि के इस महीने माँ की साधना करना चाहते हैं और अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो किस तरीके से वो कर सकते हैं, थोड़ा इसको बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, एक दिन में कम से कम 50 फ़ोन कॉल्स हमारे पास इंडिया से और ओवरसीज हर जगह से आते हैं कि पंडित जी हम इस मंत्र का जाप कर रहे हैं लेकिन हमारे पास दीक्षा नहीं है और सब कष्ट में है। वो काली हो, चिन्मस्तिका हो, कामाक्षी हो, माँ बगलामुखी, राजराजेश्वरी हो, हर एक तांत्रिक महाविद्या का एक सिद्धांत है, जब तक आप किसी गुरु परंपरा से या कुलाचार परंपरा से नहीं आते वो आपको नहीं जानती। अच्छा, ये एक स्टेप है, इसका स्टेप है ये। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो शास्त्रों में लिखा है। मैं किन किन शास्त्रों का हवाला दे रहा हूँ, सुनिए जी। तंत्र राजतंत्रम, डामर तंत्र, कल्पतरु तंत्र, मंत्र महोदधि, ठीक है। उसके बाद माँ बगलामुखी के काफ़ी सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो मच्छिंद्र नाथ ने लिखे हैं, जो भगवान शंकर से उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करके लिखे थे। नाथ संप्रदाय के ग्रंथ हैं। और फिर आप रुद्रयामल तंत्र, विष्णुयामल तंत्र, ब्रह्मयामल तंत्र, ये जितने भी ग्रंथ हैं इनको जब आप खंगालेंगे, देखेंगे, शिव महापुराण देखेंगे, तब आपको पता लगेगा तांत्रिक महाविद्याएं संहारक शक्तियां हैं। और अगर आप इनकी कृपा चाहते हैं माँ स्वरूप में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उचित शाक्त, पूर्ण शाक्त कोलाचारी उपासक के पास जाएं और उससे दीक्षा ग्रहण करें। दीक्षा ग्रहण करके अपने गुरु को प्रसन्न करने के बाद फिर क्रम दीक्षा होती है। ये नहीं है कि आपने माई का बड़ा मंत्र ले लिया, आप उसको जप रहे हैं, उसका मीनिंग ही आपको नहीं पता। सबसे पहले किसी भी देवता की साधना एकाक्षरी मंत्र से शुरू होती है। जैसे कृष्ण का एकाक्षरी मंत्र क्या है? क्लीम जी। तो क्लीम से शुरू होगी।
ठीक है। माँ तारा का क्या है, त्रीम या स्त्रीम भी बोलते हैं, उससे शुरू होगी। माँ भगवती कामाक्षी का क्या है, क्लीमी है। माँ भगवती बगलामुखी का हलीम है। आप बिना गुरु दीक्षा के किसी भी तांत्रिक महाविद्या के मंत्र का जप कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप करेंगे तो योगिनी आपका पीछा करेगी, आपको कष्ट आएगा, नवग्रह आपको प्रताड़ित करेंगे। आप गुरु दीक्षा लें, पहले उचित गुरु दीक्षा लेकर आप मंत्र जप करें। अगर आप गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं तो फिर आप आरती पढ़ें, चालीसा पढ़ें और स्तोत्र के पाठ करें। जो ग्रस्त व्यक्ति हैं वो आरती, चालीसा, स्तोत्र सभी देवी देवताओं के, माँ बगलामुखी के बिना किसी दीक्षा के पढ़ सकते हैं। गुरु दीक्षा की जैसे आपने बात करी है ना आचार्य जी, लोगों को यही नहीं अभी तक समझ आ रहा कि हम अपने गुरु को कैसे चुनूं। तो पहले तो ये कि गुरु किसे बनाया जाए, एक गुरु अगर हम किसी को बना रहे हैं तो उनमें हम क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? देखिए, आप गुरु को नहीं चुन सकते, गुरु ही आपको चुनेगा। ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। लोग सालों साल भटकते रहते हैं, उनको कोई गुरु की प्राप्त नहीं होगी। अगर आपकी जन्म पत्रिका में जुपिटर, बृहस्पति अर्थात गुरु ग्रह अच्छा नहीं है, अगर वो प्रताड़ित है, शनि की दृष्टि है, या फिर वो छठे घर में बैठ गया है, या फिर 12वें घर में बैठ गया, तो बहुत मुश्किल से आपको गुरु की प्राप्ति होगी। ठीक है। लेकिन अगर चंद्रमा के साथ बैठ गया, गुरु चंद्र योग बन गया, गजगेसरी योग बन गया, और गुरु आपके फर्स्ट हाउस में बैठ गया, लगन में बैठ गया, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 10th हाउस में बैठ गया, 11th में, एकादश में भी गुरु बैठा हो, अकेला ना हो, किसी और ग्रह के साथ हो, क्योंकि गुरु भाव का नाश भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि जो है वो अमृत समान होती है। तो अगर कुंडल जन्म पत्री में प्रारब्ध में जुपिटर अच्छा है, या मंगल अपनी, अगर आप तंत्र क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मंगल अपनी ही राशि में, स्वयं राशि का वृश्चिक राशि में बैठा है, चतुर्थ भाव में बैठा है जी, अष्टम भाव में भी बैठा है, अच्छे भावों में बैठा है, तो आपको बहुत ज्ञानवान, उत्तम ज्ञानवान, अनंत विभूषित गुरु की प्राप्ति होगी, जो आपको इस जीवन में योग और भोग दोनों की प्राप्ति करवा देगा। आचार्य जी, ये तो बात रही गुरु दीक्षा को लेकर। अब थोड़ा सा मैं नवरात्रि को लेकर फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जिस तरह से बगलामुखी माँ की साधना हम करते हैं, आपने हमें अच्छे से बताया कि कैसे हमें साधना करनी चाहिए जिससे माँ प्रसन्न हो सके। जब बात नवरात्रि की आती है तो इनकी पूजा अर्चना हम कैसे करें, कौन से दिन हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, कोर्ट केसेस आपके चल रहे हैं, या फिर आप शत्रुओं से ज़बरदस्त तरीके से परेशान हैं, तो आप भौम दिवस अर्थात मंगलवार को इनकी साधना, जप, पूजा, पाठ, हवन करें। अच्छा। अगर आपको यश, ऐश्वर्य, धन, मान सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि चाहिए, तो आप गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार को इनकी साधना करें। अच्छा। अगर आप तंत्र बाधा या नजर दोष से पीड़ित हैं, काल सर्प दोष या किसी भी तरह का दोष आपकी जन्म पत्रिका में है, या कोई अभिचार का मतलब है षटकर्म, मारण, मोहन, विद्वेषण, वशीकरण, उच्चाटन आपके ऊपर कर दिया गया है, तो इनकी साधना आप शनिवार के दिन करें। सबसे पहले तो अब साधनाएं दो तरह की से हो सकती है, तामसिक और सात्विक। हम यह सात्विक साधना बताने के लिए बैठे हैं, तामसिक साधनाएं हम किसी को सजेस्ट नहीं करते हैं। अच्छा। ठीक है। तो जनमानस में सजेस्ट नहीं करते हैं हम, ये उनके लिए है जो भस्मीभूत है, जो शमशानों में बैठे हैं, जो उच्च कोटि के साधक बनना चाहते हैं। आप सात्विक साधनाओं से भी बन सकते हैं। तो अगर आपके पास गुरु दीक्षा है तो उसका अलग विधान है। अच्छा। वो फिर गुरु बताएंगे आपको कैसे करना है। सबकी कुलाचार परंपरा अलग है, हमारी परंपराएं अलग हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा सकता है, जो हमारे गुप्त ग्रंथ है उनमें से एक ऐसा ज्ञान जो सबके कल्याण, जिससे सबका कल्याण हो जाएगा। आप माई को दीपक अर्पित करें। अच्छा। दीपक जलाएं शुद्ध गाय के देसी घी का, 9 के 9 दिन नवरात्र में। मैं अखंड ज्योत की बात नहीं कर रहा, नित्य दीपक की बात कर रहा हूँ। पीले वस्त्र, पीला आसन, हल्दी की पीली माला से जप करें। अगर आपके पास गुरु दीक्षा है, गुरु दीक्षा नहीं है, सामान्य ग्रस्त लोग माँ बगलामुखी राजराजेश्वरी को नवरात्र में कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, सुनिए। आप श्री बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, मतलब 108 नाम है उसमें माँ बगलामुखी के। जी। ठीक है। वो ऐसे शुरू होता है, ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी शक्ति ज्ञान रूपा चा ब्रह्मानंद प्रदायिनी। इसके जितने भी श्लोक हैं आप इनका नित्य सुबह शाम पाठ करें। 1 पाठ, 3 पाठ, 5, 7, 108 पाठ, जितने भी आप डेली नवरात्र में करें। दीपक जलाएं शुद्ध गाय के देसी घी का। अच्छा। पीले वस्त्र पहने, पीला आसन और पीला तिलक हल्दी का लगाएं। हल्दी में थोड़ा चंदन मिला के भी आप लगा सकते हैं। और भोग प्रसाद में या तो गाय के दूध से बनी हुई शुद्ध खीर, जिसमें मखाने जरूर हों। अच्छा। केसर और मखाने, केसर इनको अति प्रिय है और मखाने लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं। जैसे सात्विक साधनाओं में मखाने लक्ष्मी का प्रतीक माने गए हैं, वो आप इनको अर्पित करें, या बेसन के लड्डू अर्पित करें। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि मुझे धन संपदा मिले,
तो आप इनको जो दीपक अर्पित करते हैं उसमें 2 इलायची डाल दीजिए जी। आकर्षण और धन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे वाक सिद्धि की प्राप्ति हो, जो मैं बोलूं फलित होने लग जाए, ये बहुत गुप्त गहरा ज्ञान बता रहा हूं मैं। जी जी ये स्विच वर्ड वाले नहीं बता पाएंगे आपको। ये शास्त्रों को पढ़ने से, गुरु की सेवा करने से और भगवती की कृपा से प्राप्त हुआ ज्ञान। जी जी बिल्कुल। तो उसमें उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, दीपक में थोड़ी सी दालचीनी, सिनेमन का टुकड़ा, पाउडर नहीं, उसमें मिलावट आ सकती है, अच्छा, टुकड़ा डाल दीजिए। ठीक है। अगर आप चाहते हैं माई के साथ साथ गणपति की भी कृपा, हरिद्रा गणेश की भी कृपा प्राप्त हो जाए हमें और हमारे रुके हुए काम सारे बन जाएं, तो आपने खस या खसखस सुना होगा। जी जी। तो खस के कुछ दाने आप दीपक में डालें। अच्छा। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें स्वास्थ्य वृद्धि हो, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, तो उसमें फिर आप 2 लौंग डालें। अच्छा। 2 लौंग डालें। 2 लौंग डालने से स्वास्थ्य अच्छा होगा और तंत्र की बाधाएं भी दूर हो जाएंगी दीपक में। शत्रु नाश अगर चाहिए, आप चाहते हैं कि शत्रुओं का शमन हो जाए, कोर्ट केसेस दूर हो, तो नवरात्रि में जब माँ बगलामुखी की साधना सामान्य तरीके से आप करते हैं, तो उसमें आप दीपक में क्या डालें, 2 काली मिर्च डाल दीजिए। अच्छा। इस नवरात्र आप करके देखिए और दीपक जलाने के साथ साथ आप भोग प्रसाद माई को अर्पित करें, माई से प्रार्थना करें, क्षमा प्रार्थना करें अपने कष्टों के लिए। और किसी भी देवी देवता से नवरात्र में माँ भगवती से आप कुछ ना मांगे, वो त्रिकालदर्शी है, खुद देती हैं, वो चराचर जगत की स्वामिनी है। मांगकर कटोरा फैलाकर भगवती को छोटा ना करें आप। अच्छा। आप बिजनेस ना करें, व्यवसाय ना करें, आप मंदिरों में जाते हैं मांगने के लिए, हम नहीं। वो तो जानती है आपके जीवन में क्या कष्ट है, आपके जीवन में क्या रोग शोक दुख है, क्या कष्ट है, आपको क्या प्राप्ति चाहिए, भगवती को सब पता है। जी जी जी। तो आप मांग के छोटा ना करें, आप उनके चरण कमलों की कृपा मांगें। आप माँ भगवती के चरण कमलों की कृपा मांगे, उस कृपा में सब आ जाता है जी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम और माता सीता के चरण कमलों की कृपा मांगी और देखिए उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल गई। बिल्कुल ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप अपने भाव पे, अपनी साधना पे ज्यादा फोकस करें, मांगने पर फोकस ना करें, क्योंकि कर्म अगर आप करेंगे तो फल तो उसका देगी आपको भगवती, देना ही है। आचार्य जी, जैसे भी आपने सात्विक साधना और तामसिक साधना का जिक्र किया है, तो मैं थोड़ा सा इस पे आना चाहूंगा। तामसिक साधना को हम कैसे समझें? देखिए ये ऐसा ही है जैसे एक गिलास में आपने पानी रखा, एक में मदिरा रखी जी, ये इसी तरह से है। तामसिक साधनाओं के बारे में आप समझिए, तामसिक साधना उस व्यक्ति के लिए है जो एक लेवल पे पहुंच चुका हो, जिसने अपने अंदर के विकारों की बलि दे दी हो पहले। तो जब हम बोलते हैं बलि प्रथा, हाँ, तो बलि, पशु बलि तो बाद की बात है। पहले आपको अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सक, इनकी बलि देनी पड़ेगी, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। तो बलि प्रथा का मतलब या बलि का मतलब है पहले आप अपने अंदर की कुरीतियां और जो कालिक है हमारे मन में, दोष है, उसकी बलि दे। जब अघोर साधनाओं की हम बात करते हैं, अगर आपके पास अघोर दीक्षा है, वाम मार्ग की दीक्षा है, आप शमशान में साधनाएं कर चुके हैं, तो ये तामसिक साधनाएं उनके लिए हैं जो संसार में नहीं रहते जी, जो किसी फ्लैट में या किसी गृहस्थी में नहीं रहते। अच्छा। जिन्होंने संसार को त्याग दिया है। आप देखिए जितने भी तामसिक साधक हैं उनकी गृहस्थी होगी नहीं, तो ये उनके लिए है, वो हमारा आज का विषय नहीं है। हमारा विषय ये है प्राणी मात्र या जन कल्याण के लिए हम यहाँ पे सात्विक साधनाओं की बात कर रहे हैं। तो सात्विक साधनाओं में बलि का कोई विधान नहीं है। ठीक है, सात्विक साधनाओं में आप सात्विक बलि दे सकते हैं और नहीं भी देंगे। यहाँ पे आप इस हमारे ग्रंथों में, तंत्र शास्त्र के ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि देवी से कनेक्ट आप कैसे होते हैं, और कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले गुरु दीक्षा आपके पास होनी चाहिए, आपकी आसन और माला होनी चाहिए। दूसरा, आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। आप कितनी ही बलि तांत्रिक साधनाओं में दो, अगर आपका भाव शुद्ध नहीं है तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। भगवान शंकर और माता पार्वती को भगवान शंकर ने रुद्रयामल तंत्र में ये बोला है, एक ग्रंथ है बहुत बड़ा, रुद्रयामल तंत्र शास्त्र का, कि मैं भोग वाले जो बलि देता है उसको मैं भोग तो दे सकता हूं लेकिन योग नहीं दे सकता। तो आपका पर्पस क्या है साधना का? आप योग चाहते हैं, भोग चाहते हैं, धन संपदा चाहते हैं, भगवती के दर्शन चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले आपका, आजकल तो लोग आप देखते हैं धन संपदा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐश्वर्य लग्जरीज को प्राप्त करना चाहते हैं। वो साधनाओं का मार्ग अलग है। आप भगवती से धन मांगेंगे आपको धन मिलेगा, कोई संतान मांग रहा है आपको संतान मिलेगी, ठीक है, लेकिन आपका सोल पर्पस क्या है, वो सोल पर्पस आपको पता होना चाहिए। तो जैसे आपने बात करी कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, तो अगर माँ से हम कुछ मांगना चाहते हैं, जैसे अगर हम पैसे की बात करते हैं कि आज की डेट में देखिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के लिए कि उनके पास पैसा नहीं टिकता या आता नहीं है, तो इसके लिए कौन सी रेमेडीज हम कर सकते हैं माँ की, जिससे जो पैसे की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सके? देखिए
धन के लिए तो काफी सारी रेमेडीज हैं, लेकिन नवरात्र आ रहे हैं तो मैं माँ बगलामुखी से संबंधित आपको रेमेडीज बताऊंगा। एक ऐसी रेमेडी है जिसमें 1 रुपया आपको नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, आप अपने घर में जहाँ आपका मंदिर है उस कमरे में जाएं, उस रूम में जाएं, गंगा जल से उसको साफ कर लें, उस फ्लोर को आप साफ कर लें और वहाँ पे हल्दी से श्री पीताम्बरा लिख दें। ठीक है, वहाँ पे 36 दीपक लगाएं या 27 से 21 दीपक भी आप चारों तरफ लगा सकते हैं। उन दीपकों की ऑरा के अंदर वो श्री पीताम्बरा लिखा होना चाहिए। अच्छा। आप माँ पीताम्बरा भगवती के नाम का जप करते हुए 108 परिक्रमा लगाएं, 108 लगानी पड़ेंगी। ठीक है, और उनको अपनी समस्या बताएं। 108 परिक्रमा आप लगाएं, 108 परिक्रमा आपकी पूरी होंगी। आप डेली कर सकते हो उसको, नवरात्र में पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक आपको अतुलित धन की प्राप्ति होगी, जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी और धन भी आपको मिलेगा। बोलते हैं ना, लक्ष्मी विष्णुमय होनी चाहिए। विष्णुमय लक्ष्मी का मतलब क्या है? विष्णुमय लक्ष्मी का मतलब है ऐसा धन जो इकट्ठा होने लग जाए, संचित होने लग जाए। अच्छा आचार्य जी, जब नवरात्रि की बात हो रही है तो इसमें एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा। नवरात्र का महीना कहते हैं सबसे शुभ भी होता है और जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता भी है माँ की कृपा से। लेकिन अगर मैं महिलाओं से जुड़ा भी आपसे बात करूँ तो महिलाओं को अगर पीरियड्स आ जाते हैं नवरात्र के टाइम पे तो वो कैसे अनुष्ठान कर सकती हैं, कैसे वो साधना कर सकती हैं जिससे माँ प्रसन्न रहे? देखिए, यहाँ पर हम शक्ति की साधना करने के लिए बैठे हैं। स्त्री शक्ति का ही स्वरूप है और माँ बगलामुखी कामाख्या के उपासक अगर हम हैं तो हम तो आपको ये बताएंगे, कामाख्या मंदिर में तो रज की साधना है, देवी रजस्वला होती है, वो रज की साधना है, राजसी साधना है। ठीक है, तो अगर मासिक धर्म में स्त्रियां जाती हैं तो आप वो ये कर सकती हैं, मंदिर के नियम भी ना टूटे, शुद्धता बनी रहे और उनकी पूजा भी चलती रहे। अगर उन्होंने अपनी साधना जब पूजा पाठ हवन शुरू कर दिया है और ऐसा बाद में उनके साथ होता है कि वो बीच में मासिक धर्म में चली गई हैं, तो फिर वो मूर्तियों को स्पर्श ना करें। अच्छा, मूर्तियों को स्पर्श ना करें, दीपक ना जलाएं, केवल पाठ करें। वो मंदिर के बाहर बैठ के पाठ कर सकते हैं। इससे मंदिर की पवित्रता बनी रहेगी और उनका जप भी संपूर्ण हो जाएगा। तो ये इसका सबसे अच्छा शास्त्रीय विधान बताया गया है। और अगर किसी को अट्रैक्ट करना है तो क्या नवरात्र में ऐसी कुछ हम रेमेडीज कर सकते हैं माँ की, अगर किसी को अट्रैक्ट करना है तो वो चीज़ पूरी हो सके? देखिए, धन का अट्रैक्शन भी हो सकता है, देवताओं का अट्रैक्शन हो सकता है, प्राणी मात्र का, जीव का अट्रैक्शन भी हो सकता है। जी बिल्कुल, सबके ही अट्रैक्शन हो सकते हैं। असंख्य लाखों लाख इतनी रेमेडीज हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि आप अट्रैक्शन तो 1-1 मिनट में कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने आजकल देखा होगा एस्ट्रोलॉजर्स क्या बताते हैं कि नॉर्थ में घड़ी लगा लो, वेस्ट में जूता लगा लो। जी बताते होंगे, मुझे नहीं पता, एग्जाम्पल है ना। जी। और ईस्ट में आप लगा लो अपने पितरों की फोटो लगा लो। मतलब अलग अलग तरह की चीजें फोटो लगवा देते हैं वो, और उनका कोई विधान ही नहीं है शास्त्रों में। जी, ठीक है, कि ट्रायंगल घड़ी आप इधर लगा लो, ये सारी चीजें। पहले इतनी टेंशन कोई नहीं लेता था, आज सब इसी एंजाइटी में जी रहे हैं कि कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए। जी, हाँ ठीक है, वास्तु के हिसाब से थोड़ा ये आपको देखना पड़ता है कि नॉर्थ ईस्ट में आपका मंदिर होना चाहिए, कहाँ वॉशरूम होना चाहिए, किचन का होना चाहिए, दैट्स ओके। लेकिन अगर आप इसमें ज़्यादा घुस जाएंगे देन यू नीड टू हैव द मेडिसिन ऑफ एंजाइटी। आपको बहुत एंजाइटी हो जाएगी। जी, आप इस चीज़ में ज़्यादा ना घुसें कि कौन सी दिशा में क्या करना है। हमारे पूर्वज किसी दिशा को इतना ज़्यादा नहीं देखते थे। जी, अगर कोई व्यक्ति शक्ति की साधना करता है तो उसको पता होगा कि महालक्ष्मी जो अष्टलक्ष्मी है उनकी दिशा साउथ है, साउथ की तरफ देखती है, साउथ की तरफ देखती है। जी, ठीक है, तो आपको हनुमान जी ने लंका में साउथ की तरफ ही तो देखा, जी बिल्कुल, लंका साउथ की तरफ थी। तो साउथ की दिशा, ऐसा बोला जाता है पैर करके नहीं सोने चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन रेमेडीज मैं आपको आकर्षण अट्रैक्शन की बता सकता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा आपको वास्तु में भी घुसने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप इन चीजों में ज्यादा घुस जाएंगे यम नियम में, तो भाव आपका शून्य हो जाएगा। फिर भाव आपका शून्य हो जाएगा, फिर देवता से कनेक्शन नहीं बनेगा, फिर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अट्रैक्शन की रेमेडी आप सुनिए, आप इत्र लीजिए और इत्र को आप अभिमंत्रित कीजिए। नवरात्र में इत्र को क्लीम मंत्र से आप सिद्ध कर सकते हैं, अभिमंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, या आपके जो इष्ट देवता हैं, जिस भी देवी की आप साधना करते हैं, आप चाहे ब्रह्मचारिणी की साधना करें, कालरात्रि की साधना करें, आप चाहे नवचंडियों की साधना कर रहे हैं, मंगल चंडी चिंतपूर्णी की साधना कर रहे हैं, आप कामाख्या मातंगी की साधना कर रहे हैं, माँ बगलामुखी राजराजेश्वरी की, महाकालिका की साधना कर रहे हैं। अच्छा, काली भी एक नहीं है। अच्छा, काली के भी कई रूप हैं। गुह काली अलग है, संतान देने वाली काली अलग है, हंस काली का अलग है, दक्षिण काली का अलग है, शमशान काली का अलग है, कई रूप हैं। ऐसा क्यों?
शास्त्र में विधान है, जो आपको चाहिए, अर्थात जो आपकी डिमांड है, जो आपकी प्रार्थना है, आप उसी देवी की साधना, उस रूप की साधना करें। माँ बगलामुखी के भी असंख्य रूप है, क्रूरी, क्रूरी, महाकराली, बहुत सारे रूप हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला ना कि आप गुरु दीक्षा इसलिए आवश्यक है कि गुरु आपके चक्षुओं को खोल देगा। कौन से? चर्म चक्षुओं को नहीं, दिव्य चक्षुओं को खोल देगा। जी जी जी। इसलिए गुरु सानिध्य में जाके आपको जब पूजा पाठ हवन भगवती के करने चाहिए। सामान्य लोग क्या क्या कर सकते हैं धन के लिए, अट्रैक्शन के लिए? देखिए क्या कर सकते हैं जी। धन के लिए मैंने अभी आपको बताया दीपक, हाँ जी, कई तरह के दीपक बताए। अगर आपको अट्रैक्शन चाहिए, उस इत्र को आप सिद्ध कर लीजिए। अच्छा, वो सिद्ध कैसे हो जाएगा? आप क्लीम मंत्र का जप करें नवरात्र में, इत्र की बोतल खोल के रखें, और जब क्लीम मंत्र का जप आपका संपूर्ण हो जाए, कम से कम 15 मिनट, तो उस इत्र में 3 फूंक लगा के आप उसको बंद कर लीजिए। ठीक है। और जब भी आप किसी काम से जाएं तो उस इत्र को आपको मूलाधार चक्र, अर्थात मूलाधार चक्र का मतलब है नाभि पे लगाना है। अच्छा। आप वाक सिद्धि के लिए कंठ पे लगाना है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं एडम्स एप्पल। जी जी। तो कंठ पे लगाना है और मस्तक पे लगाना है। और केतु को और अच्छा करना है तो उसको कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव क्या होते हैं? कान के ये वाले पार्ट, जी जी, यहाँ पे लगाना है। इससे जबरदस्त आकर्षण की प्राप्ति होगी। आचार्य जी, मेरा ना आपसे सवाल है, बहुत सारी मैंने रील्स भी ऐसे देखी हैं कि जब वो कोई अनुष्ठान कर रहा है या किसी मुद्रा में बैठा है तो हाथों की ना कोई एक मूवमेंट होती है, वो क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए वो मूवमेंट जो होती है उसको मुद्राएं बोलते हैं। अलग अलग अच्छा। देवी देवताओं की मुद्रा होती हैं। योनि मुद्रा होती है, मृगी मुद्रा होती है, संहार मुद्रा होती हैं, और दूसरा क्या है कि आवाहन मुद्रा होती है, विसर्जन स्थापन मुद्राएं होती हैं। तो मतलब हमारा जो सनातन धर्म है वो कितना सुंदर है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ है, वो बोल नहीं सकता है, उसे कोई समस्या है, तो वो हाथों की मुद्राओं से भी भगवती को प्रसन्न कर सकता है। अच्छा। जैसे योनि मुद्रा हम इस तरह से बनाते हैं जी, ये योनि मुद्रा है। ठीक है। ठीक है, हाँ। ये योनि मुद्रा हो गई। ठीक है, अगर आप किसी देवता का आह्वान करते हैं तो आह्वान मुद्रा हो गई, उसे हम स्थान देते हैं, तो फिर ये जैसे ये आह्वान की मुद्रा हो गई, ये स्थापन की मुद्रा हो गई। ठीक है। ठीक है, उसका हम फिर परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के लिए भी मुद्रा होती है, ये परिक्रमा मुद्रा है। अच्छा। जैसे हमने आवाहन किया, स्थापन किया, ठीक है, योनि मुद्रा दिखाई, परिक्रमा की। जी जी जी। और हजारों तरह की मुद्राएं हैं। और दूसरा आप देखिए, अगर आपको अपना अट्रैक्शन बढ़ाना है, आकर्षण बढ़ाना है, तो महालक्ष्मी मुद्रा इस तरह से होती है। ये महालक्ष्मी मुद्रा है जी। इससे आकर्षण, अट्रैक्शन बढ़ेगा। और अच्छे लेवल पे बढ़ाना है तो आपको फिर इस तरह से वशीकरण, आकर्षण मुद्रा करनी चाहिए। अच्छा। संहार मुद्रा भी होती है, कुर्म मुद्रा भी होती है। जैसे ये कुर्म मुद्रा, काल मुद्रा बोलते हैं इसको, ये कुर्म मुद्रा या काल मुद्रा है। तो हजारों मुद्राएं हैं। अब हम घूम फिर कर उसी टॉपिक पे आ गए, दैट व्हाई गुरु दीक्षा इज इम्पोर्टेंट। गुरु दीक्षा इसलिए इम्पोर्टेंट है, वो बताएंगे कि ये लिंग मुद्रा है, ये शिव पार्वती मुद्रा है, शिव शक्ति मुद्रा है, ये महादुर्गा मुद्रा है। ठीक है, योनि मुद्रा ऐसे भी बनती है। ठीक है, जब आप कामाख्या परिक्षेत्र में जाएंगे, योनि मुद्रा है। योनि मुद्रा इस तरह से भी बनेगी, और योनि मुद्रा कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं। अच्छा। तो ये गुरु आपको बताएंगे। तो जो ये मुद्राएं बनाते हैं, इसमें अगर किसी तरह की कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं किसी कामना के लिए, आपका संकल्प है, कोई तीव्र अनुष्ठान कर रहे हैं, माँ प्रत्यंगिरा का अनुष्ठान कर रहे हैं, कालिका का अनुष्ठान कर रहे हैं, तामसिक अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसमें जितनी भी आपकी गलतियां हैं उनकी कोई क्षमा आपको नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी? नहीं तो फिर मिलती। कैसे उसको ठीक कर पाएंगे? इसलिए तो मैंने बोला गुरु ठीक नहीं होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जी। जैसे गलत मंत्र पढ़ने पे समस्या होती है, हाँ। क्रिया की प्रतिक्रिया। आपने कुछ गलत खाया, आप फूड पॉइजनिंग में चले गए, तो उससे गुरु बचाएंगे। और गुरु आपको अपने गले में धारण करने के लिए कवच देते हैं। जब आप साधनाओं में जाते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, जैसे कोई बगलामुखी साधना में जाता है तो हम उसको श्री बगलामुखी ब्रह्मास्त्र कवच देते हैं पहले, ताकि योगिनियां उसे परेशान ना करें। तो वो गले में ब्रह्मास्त्र कवच धारण करता है, उससे उसकी रक्षा होती है। जैसे आपने भी एक नहीं, ये तो बगलामुखी ब्रह्मास्त्र कवच नहीं है, ये महालक्ष्मी कवच है। ठीक है, तो कहने का ये तो धन प्राप्ति के लिए है, आकर्षण धन प्राप्ति के लिए। लेकिन वो अलग कवच होता है, वो पंचकुंडीय कवच होता है, वो कई सारे चीज़ों से बनता है। उसमें भोजपत्र में हम अलग अलग चीज़ें लिख के देते हैं भगवती की, मतलब वो गुप्त विधान है जिसको हम यहाँ नहीं बता सकते। लेकिन साधनाओं में जाने के लिए श्री बगलामुखी ब्रह्मास्त्र कवच, कोई कवच आपके पास उस देवता का होना चाहिए। आपको एक रक्षा घेरे में बैठना पड़ता है, अपने आसन को बांधना पड़ता है, और अपनी माला का भी शुद्धिकरण करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, उसके बाद साधना फलित होती है। मुद्राएं दिखाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अभी आपने जैसे माला का जिक्र किया,
अगर कोई व्यक्ति है जो साधारण एक व्यक्ति है, जो अभी तक ना ही उसने कोई साधना करी, ना ही कोई अनुष्ठान करा, अगर वो माँ बगलामुखी की माला का जप करता है तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? माँ भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी पीताम्बरा महामाई की मालाओं का जप आप बिना गुरु दीक्षा के सोच भी नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता नहीं ऐसे? कर सकते हैं। ये भाई भगवान शंकर बोल के गए हैं, ये जितने भी आचार्य हैं। तो सुनिए, जो ये लोग बता रहे हैं उपायों के नाम पर भी कि आप माला जप कीजिए और साथ में मदिरा का सेवन कीजिए, ये सब क्या है फिर? नहीं, ये तो उनकी कलयुगी प्रपंच है, दिग्भ्रमित कर रहे हैं वो। कोई देव देवता आपसे मदिरा नहीं मांगता। काल भैरव को आप मदिरा चढ़ाते हैं, अपनी इच्छा से चढ़ा रहे हैं। जी आपको काल भैरव नहीं बोला कि मुझे मदिरा चाहिए। बिल्कुल। बटुक भैरव, काल भैरव जितने भी हैं वो मदिरा नहीं है, वो आप उसको मदिरा मत बोलो, वो है कारण पात्र, कारण है वो। जी ठीक है, वो एक प्रोसेस है। पहले मदिरा बनाई जाती थी घर में शहद से, गुड़ से, गुलाब की पंखुड़ियों से, शुद्ध गुलाब जल से, और उसमें 1-2 ड्रॉप मदिरा के डाले जाते थे। आजकल लोग बोतल लाते हैं और बोतल से चढ़ा देते हैं। किसी देवता ने आपसे नहीं मांगा। भैरव जो है सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब आप उनको उड़द की दाल की इमरती या उड़द के दही बड़े चढ़ाते हैं। अच्छा, ये लोग नहीं बताते हैं चढ़ने, क्योंकि बोतल ले आना बहुत आसान है जी और इसमें मेहनत करना बहुत टफ है। ठीक है, आप अगर भगवान शंकर रुद्रामल तंत्र में उनका शिव पार्वती संवाद है भैरव भैरवी का, आप बिना दीक्षा के, जो व्यक्ति शाक्त नहीं है, जो शक्ति का उपासक नहीं है, जो भगवान शंकर का उपासक नहीं है, जिसके पास गुरु दीक्षा नहीं है, अगर उसके सामने आप ये मंत्र पढ़ भी रहे हैं, मैंने ध्यान पढ़ा है देवी का, मैंने कोई मंत्र नहीं बताया आपको देवी का, मैं कभी देवी का मंत्र किसी को नहीं बताता। तो कोई मंत्र का जाप कैसे करेगा? अगर माँ बगलामुखी के मंत्रों को जाप आप बिना गुरु दीक्षा के कर ही नहीं सकते। अगर कोई 36 अगर आपसे कोई लेना चाहता है? नहीं, हम गुरु दीक्षा हर किसी को नहीं देते। अच्छा। हम लोगों के जाप पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं ताकि उनका भला हो, माई की कृपा हो। जी कोई लाख में से एक बिरला व्यक्ति होता है जो गुरु सेवा कर सके। तो हम इस प्रपंच हम इस चक्र में पड़ते ही नहीं है। आपने किसी को गुरु दीक्षा दी और वो उस गुरु दीक्षा को लेके क्या कर रहा है, इसके कोई नियम होते होंगे? होते हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है आप कैसे सर्विलांस कर लेंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो हम बहुत सोच समझ के ये चीजें देते हैं। हम देखिए, माँ भगवती बगलामुखी बहुत अविशेष ब्रह्मांड नायिका चंद्रमुखी पराशक्ति है जी। ये हर किसी के लिए नहीं है। हर कोई तो इनका ताप ही सहन नहीं कर पाएगा। जी ये उसके लिए है जिसके अंदर कर्ण जैसा दान करने की शक्ति हो, अच्छा, और सुदामा जैसा भाव हो। तो ये 2 ही लोगों की साधना है, या तो कर्ण जैसे लोगों की साधना है जो दान कर दे तुरंत और भूल जाए, या सुदामा की साधना है जिसका भाव इतना प्रबल है कि उसने आखिरी संपत्ति, आखिरी प्रॉपर्टी भी कृष्ण के नाम पे दान कर दी। ये उनकी साधना है। तो जो भी भगवती माँ बगलामुखी के बीज मंत्र या मूल मंत्रों को बिना दीक्षा के बांट रहे हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये दोष है। अच्छा, ये पाप है, ये कृत्य अच्छा नहीं है। तो आपको गुरु दीक्षा देकर एकाक्षरी मंत्र, चतुराक्षरी मंत्र गुरु दीक्षा में जाकर आपको देना चाहिए। YouTube पे ऐसी भगवती बगलामुखी के मंत्र ना बताएं। आप किसी भी महाविद्या के मंत्र, दशम महाविद्याओं के, तांत्रिक महाविद्याओं के मंत्र YouTube पे कृपया ना बताएं, क्योंकि सामान्य जनमानस के लिए नहीं है। ये गुरु दीक्षा के बाद गुरु आपको बताएंगे किस तरह से आपको मंत्रों का जप करना है। इससे लोगों का अहित हो रहा है, नुकसान होता है। वो हमारे पास आते हैं और बोलते हैं योगिनियाँ हमें परेशान कर रही हैं। तो हम पूजा जाप पाठ अनुष्ठान ये लोगों को बताते हैं, हम किसी को भी मंत्र दीक्षा नहीं देते। अच्छा, उसके लिए गुरु होना बहुत जरूरी हो गया। गुरु तो सबके लिए जरूरी है। आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका कोई गुरु होगा। बिल्कुल, माँ हमारी पहली गुरु होती है, फिर गुरु ही माँ बन जाते हैं। आप समझने की जरूरत है, समझने की आवश्यकता है, चीज की समझने की आवश्यकता है। अगर हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है तो भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। दैट इज ऑल्सो ए गुरु है वो। तो जब तक आपको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, आपकी साधना फलित ही नहीं होगी। कल हमारे पास किसी का फोन आया कि आचार्य जी हम 80,000 मंत्रों का जप कर चुके हैं, अभी तक देवी के दर्शन नहीं हुए। बगलामुखी माँ के? हाँ, कि तुम मूर्ख हो, तुम देवी के दर्शन क्यों चाहते हो? हाँ। तुम कृपा मांगो उनसे, दर्शनों से क्या हो जाएगा? तो दर्शन कैसे करेंगे? क्यों करेंगे? आप दर्शन क्यों करना चाहते हैं ये बताइए पहले। दर्शन इसलिए तो करना चाहते हैं कि हम देवी के दर्शन करके उनसे मांग सकें, अपने कष्टों के बारे में उनसे कह सकें, ताकि उनकी कृपा हमारे पर आए, वो पर्सन हो सके। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं भगवती के दर्शन करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब वो मंदिर में गया है, जो विग्रह मूर्ति उसने देखी है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो उस मूर्ति को पाषाण पत्थर ही समझ रहा है। फिर तो वो तो साक्षात वहीं बैठी हुई है ना।
शंकराचार्य महाभाग ने ये कहा है, हाँ। और ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि कलयुग में देवी देवता 10,000 वर्ष तक मूर्तियों में विग्रहों में रहेंगे, और कलयुग के आरंभिक 2500 वर्ष में देवी देवता बाहर आते थे आशीर्वाद देने के लिए। जैसे पीएम सीएम पहुंच गया मीटिंग्स में, चुनावी माहौल में जब मंत्री संतरी जाते हैं, इस तरह से देवी देवता भीड़ में आते थे दर्शन देने के लिए। अब तो अगर आप अपनी साधना से, उपासना से, जब पूजा पाठ हवन होम से उन्हें प्रसन्न कर लें, तो वो आपको स्वप्न दर्शन दे सकते हैं, या किसी न किसी रूप में दर्शन दे सकते हैं, या साक्षात भी दर्शन दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन वो हर किसी को नहीं मिलेगा। वो बिरले व्यक्ति को, उचित कोलाचारी शाक्त उपासक को भगवती दर्शन देगी। जब भगवती ने आपको दर्शन ही दे दिए तो फिर आगे क्या करोगे? आपकी कामना तो खत्म हो गई। तो आप पहली सीढ़ी पे जाइए, फिर आप सेकंड स्टेप पे जाइए, जिसमें आप भगवती का अर्चन करते हैं, क्षमा प्रार्थना करें आप अपने कर्मों के लिए। आप जप करें, नाम जप करें। उसको जब दर्शन देने होंगे तो आपके कहने से दर्शन नहीं देगी, वो अपने आप ही आपको दर्शन दे देगी किसी ना किसी रूप में। और जब दर्शन देगी तो आप पहचान ही नहीं पाओगे। तुलसीदास हनुमान जी को पहचान नहीं पाए। हाँ बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य, आप दर्शनों के चक्कर में मत पड़ो। वो जिसको जब दर्शन देने होंगे वो अपने आप ही दे देगी आपको बिना बताए। आप माई से केवल संकल्प में कृपा मांगो कि हमें आपकी चतुर्दश कृपा की प्राप्ति हो, हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो आपके माध्यम से। वो कृपा जो है, अगर आप ये सोचते हैं दर्शन ही कृपा है, तो फिर ये तो मूर्खता है। जी जी जी। जो साधक गुरु दीक्षा लेकर गुरु सानिध्य में माँ भगवती का नवरात्र में अर्चन करता है, भगवती अपनी परिचारिकाओं के साथ, सेविकाओं के साथ हमेशा अपने बच्चे का ध्यान रखती है कि जाओ मेरे बालक का काम करके आओ। जी जी। हमेशा वो आपके साथ रहेंगी। अगर किसी का, ये जन्म पत्री से भी आप देख सकते हो, जन्म पत्रिका में अगर लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव में भाग्येश मतलब 9th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, मतलब लग्नेश और 9th लॉर्ड अगर चतुर्थ में बैठ जाएं, चौथे घर में, सप्तम में बैठ जाएं, दशम में बैठ जाएं, या फिर फर्स्ट हाउस में बैठ जाएं, मतलब केंद्र में बैठ जाएं, तो उस व्यक्ति के साथ पारलौकिक शक्ति हमेशा रहती है उसकी रक्षा करने के लिए। आचार्य जी, नवरात्रि की अगर मैं बात करूं, नवरात्रि के 9 दिन माँ के लिए हम कौन से प्रसाद चढ़ाएं जिनसे वो प्रसन्न रहे? देखिए, आम जनमानस में हम प्रसाद बोलते हैं, लेकिन हम सब जो लोग हैं वो नैवेद्य बोलते हैं। नैवेद्य, ठीक है। अब 9 दिन में आप, चाहे आप नवदुर्गाओं की साधना कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं महाविद्याओं की साधना, आप सात्विक प्रसाद कौन कौन से चढ़ा सकते हैं? पहले दिन और आखिरी दिन सदा सर्वदा हमेशा आपको खीर का भोग लगाना चाहिए जी। और खीर जो बनाए उसमें आप ड्राई फ्रूट्स डालें, लेकिन उसमें मखाना जरूर डालें, और वो सुगंधित हो, मतलब उसमें केसर भी डालें पहले दिन और आखिरी दिन, अर्थात प्रतिपदा के दिन, फर्स्ट दिन। अगर आप अष्टमी पूजते हैं तो अष्टमी के दिन, नवमी पूजते हैं तो नवमी के दिन आपको खीर का भोग लगाना चाहिए। दूसरे दिन आपको गुड़ से बने हुए हलवे का भोग लगाना चाहिए, जो हलवा हम बोलते हैं, गुड़ आटा, आटे से बना हुआ, ठीक है, उसका भोग लगाना चाहिए। तीसरे दिन और चौथे दिन, क्रमशः तीसरे और चौथे दिन आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी नैवेद्य बेसन का, मतलब तीसरे दिन जो तृतीय होती है उस दिन बेसन के लड्डू चढ़ाने का विधान है, और चौथे दिन बेसन के लड्डू भी चढ़ाए जा सकते हैं, या फिर आप माई को 2-3 चीजें मिक्स करके चढ़ा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बेसन के लड्डुओं के साथ आप गन्ना चढ़ाएं, अच्छा, और गुड़ चढ़ाएं। ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक है। 5वें और छठे दिन, छठा दिन देखो माँ कात्यायनी का होता है, कात्यायनी को विवाह, शादी विवाह की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। जी जी। तो 5वें दिन आप क्या चढ़ा सकते हैं, उड़द से बनी हुई कोई भी वस्तु आप चढ़ा सकते हैं, जैसे उड़द की इमरतियां हो गई, है ना, चाशनी वाली चीज चढ़ानी है आप, जैसे गुलाब जामुन हो गए, ये चढ़ा सकते हैं। और छठे दिन माँ कालरात्रि का दिन होता है, जो विवाह की देवी मानी गई है, तो उस दिन आप कोई भी प्रसाद चढ़ाएं, श्रृंगार सामग्री जरूर चढ़ाएं उन्हें छठे दिन। छठे दिन अगर आप 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं तो ये दोनों के लिए है, स्त्रियों के लिए भी और पुरुषों के लिए भी जी। आज आपको ऐसे बॉय से मिल जाएंगे, विवाह की समस्या है, तो आप 16 श्रृंगार माई को चढ़ाएं। सप्तमी कालरात्रि का दिन है, कालरात्रि में आप जो भी चढ़ाएं वो तेल में बना, सरसों के तेल में, कड़वे तेल में बना होना चाहिए। अच्छा। जैसे कुछ लोग गुलगुले बनाते हैं, है ना, काफी तेल में तलते हैं, तो तेल में तला हुआ कुछ भी आप चढ़ाएं, गुड़ से बना हुआ, जैसे चीला भी चढ़ाते हैं लोग, गुड़ से बना हुआ हो और तेल में वो बना हुआ हो। अच्छा। तेल का हो। और अष्टमी और नवमी के दिन मैंने बताया आप मखाने वाली खीर चढ़ा सकते हैं।
ये करने से माँ जी पूरी तरह बहुत से जबरदस्त होती प्रसन्न है। होगी, आपको लाभ मिलेगा। हर नवरात्र में आप भगवती को पूजें, सात्विक भाव से पूजें, श्रद्धा से पूजें, मन से बनाएं, भगवती को चढ़ाएं और अपने परिवार में भी सब उस प्रसाद को ग्रहण करें। आप देखिए क्या जबरदस्त कृपा होती है। देखिए बात ऐसी है, जो समस्या हमारे साथ, जैसे बोलते हैं ना इंडिया में मीडिया में क्या बोलते हैं, जो समस्या हो गई वो न्यूज बन गई, बिल्कुल। लेकिन जो पुलिस ने रोक ली वो न्यूज नहीं बन पाई। ट्रू है ये। ऐसा बोलते हैं कि अगर एक डॉगी ने आपको काट लिया वो न्यूज नहीं न्यूज़ है, नहीं है। लेकिन आपने अगर डॉगी को काट लिया वो न्यूज़ न्यूज बन है। जाएगी। सही बात है। तो भगवती आपको हजारों चीजों से 24 घंटे 365 दिन हजारों विपदाओं से बचाती है, लेकिन वो हमें पता ही नहीं लगता, क्योंकि माँ हमें कष्ट ही नहीं होने देती। लेकिन जो हल्की फुल्की समस्याएं हमें आती हैं, हम रोना रो देते हैं देवताओं के सामने। जी। तो आप जरूर इस बात को ध्यान रखें। मैं दोबारा आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आपको ईश्वर ने 90% सुख दिया हुआ है और 10% आपके कर्म और प्रारब्ध की वजह से आपको कष्ट मिला हुआ है, तो कृपया करके वो कंप्लेंट आप ऊपर वाले से ना करें, जी जी। क्योंकि उसने आपको 90% सुख भी दिया हुआ है बिल्कुल। और जो आपको कष्ट मिल रहा है उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। वो आपके प्रारब्ध, आपके कर्म, आपका पूर्व जन्म है। जी जी। तो आप उस सुख का भी तो भोग कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो साधनाओं से वो जो 10% कष्ट है उसको दूर किया जा सकता है। और जो 9 दिन साधना करते हैं उनको क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से साधना करें? आप बोल सकते हैं डू एंड डोंट्स। यस। साधनाओं में 9 दिन नवरात्र साधनाओं क्या कर में, सकते हैं, क्या? तांत्रिक साधनाओं में या माई की पूजा अर्चन में यस। सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य का आप पालन करें, ठीक है। नित्य स्नान करें, कोशिश करें नए वस्त्र आप धारण करें। नए वस्त्र उपलब्ध नहीं होते हैं तो वस्त्रों को धोकर आप धारण करें। जी। ठीक है। स्त्रियों का सम्मान करें 9 दिनों में। कन्याओं को कन्या भोज कराएं। ठीक है। भैरव मंदिर और माई के शक्तिपीठों के, सिद्ध पीठों के आप दर्शन कर सकते हैं। जी। दूसरा, आप गरीबों में फल का वितरण कर सकते हैं। भगवती को चढ़ाने के बाद गाय को, गौ माता को, और गरीबों में फल का वितरण कर सकते हैं। और सुबह शाम भगवती की आप निराजन आरती करें। निरंजन आरती का मतलब होता है बिना बोले आरती करें आप। तो उससे क्या है, आपको समस्त कष्ट का निवारण होगा, रोग शोक दुख दूर हो जाएंगे, यश ऐश्वर्य मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और भगवती की कृपा, माँ बगलामुखी राजराजेश्वरी पिताम्बरा महामाई की कृपा आपके संपूर्ण परिवार पे बनी रहेगी। आखिर में इस पॉडकास्ट में आप क्या विशेष एक रेमेडी ऐसे देना चाहेंगे जो व्यूअर्स शुरू से और आखिर तक इस पॉडकास्ट में बने हुए हैं? देखिए, अगर आपके पास समय नहीं है, आप ऑफिस जाते हैं या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई भी समस्या हो सकती है आपके साथ, आप नहीं कर पाए हैं दुर्गा कवच का पूरा पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाए, नवचंडी पाठ नहीं कर पाए, तो एक लघु सूक्ष्म पूजा, छोटी पूजा मैं आपको बता रहा हूँ। माँ भगवती के षडांग, माँ दुर्गा के षडांग की पूजा आप कर सकते हैं। षडांग मतलब 6 अंग, 6 ऐसे स्तोत्र हैं जो भगवती के षडांग बताए गए हैं। उनकी पूजा करने से आधे घंटे में या 30 मिनट में खत्म हो जाएगी। उनकी पूजा करने से भी नवरात्र में आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का लाभ मिलेगा। जी। पहला, आप सप्तश्लोकी का पाठ करें, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, रात्रि सूक्त का पाठ करें, तंत्रोक्त सूक्त का पाठ करें और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। ये 6 पाठ करने से भी संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त होगा और भगवती की संपूर्ण कृपा आपके परिवार पे इन नवरात्रों में, शारदीय नवरात्रों में बनी रहेंगी। अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह का माँ भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी पिताम्बरा महामाई से संबंधित आपको मार्गदर्शन चाहिए, आपको माँ कामाख्या से संबंधित मार्गदर्शन चाहिए, आप नवदुर्गाओं में कोई ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए माई का साधक हमेशा तत्पर रहता है। आचार्य जी, जो पॉडकास्ट रहा ना शुरू से आखिर तक, बहुत शानदार ये पॉडकास्ट रहा। आपने जो रेमेडीज़ बताई नवरात्र को लेकर, जो भी विशेष हमारे सवाल थे उसके जवाब आपने हमें दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आपने जो हमें जानकारी दी। नमस्कार। जय माई। तो आज का जो ये पॉडकास्ट रहा, इस पॉडकास्ट में हमने आचार्य जी से बात करी है नवरात्रों को लेकर। यहाँ पे बात की गई माँ बगलामुखी के बारे में, साथ ही कुछ ऐसे रेमेडीज इस पॉडकास्ट में दी गई हैं जिन्हें कर आप अपनी मनी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जो अट्रैक्शन की प्रॉब्लम है उसे भी आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो है पॉडकास्ट आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट रहने वाला है, जो लोग शुरू से आखिर तक इसमें बने हुए हैं। और अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अगर आप बगलामुखी माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग संपर्क जरूर कर सकते हैं।